सकेंगे। ठीक, तो हम जैकोबियन स्टार्ट कर रहे हैं। जैकोबियन इज ए फंक्शनल डिटर्मिनेंट, जैसा कि हम इस पे देख रहे हैं, बताया हमने आपको। और ये डिटर्मिनेंट होती है। अब किस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका u जो है, एक फंक्शन ले लिया जाए कि u जो फंक्शन है वो x y z का है। ठीक, यहाँ पर तो u1 u2 करके लिया हुआ है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो बहुत स्मॉल में बता रहे हैं। जैसे v ले लिया जाए, ठीक, तो v जो फंक्शन होगा वो भी x y z का मान लीजिए और w मान लीजिए आप। ठीक, ये बहुत सिंपल है और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, u v w, और 3 आपने ये मान लिए। तो देखिए, जो अभी आप आर्टिकल देख रहे हैं कि इफ u1 u2 u3 un, तो यहाँ जो फंक्शन लिए गए n लिए गए हैं, यहाँ n वेरिएबल्स हैं, तो n डिपेंडेंट भी हैं और n इंडिपेंडेंट भी हैं। डिपेंडेंट जो है वो u1 u2 un है, और जो इंडिपेंडेंट है वो x1 x2 xn तक चले गए हैं। तो इसमें जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो n क्रॉस n की बनेगी आपकी। ठीक, लेकिन जो हम यहाँ पर साइड वाइज लेके चल रहे हैं, हम 2 चीजें लेके चल रहे हैं, एक n वाला भी और एक 3 वेरिएबल का भी। 3 वेरिएबल का मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, n वेरिएबल का नहीं आता है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो n वेरिएबल में आप पढ़ेंगे और 3 में भी पढ़ेंगे, साथ साथ हम दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक, तो u यहाँ पर जो फंक्शन है वो xyz का है, v जो फंक्शन है वो xyz का है, w भी xyz का है। ठीक, ये जैकोबियन होता क्या है? जैकोबियन इज ए फंक्शनल डिटर्मिनेंट, यानी इसके अंदर हम देखें तो 2 चीजें हैं, एक तो डिटर्मिनेंट है और एक पार्शियल डेरिवेटिव है। जैसे ये देख रहे हो यहाँ पर del u by del x1, del u1 by del x2, del u1 अप टू xn तक चले गए। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटेन कर रहा है और डिटर्मिनेंट है। अब बात यह आएगी सर जैकोबियन से निकालेंगे हम लोग जो, उससे फायदा क्या होगा या इसका एडवांटेज क्या हो, पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसमें 2 एक्सरसाइजेस मेनली पढ़नी है। पहली एक्सरसाइज में आपको डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना पढ़ाया जाएगा, और फिर दूसरी एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट के यूजेस हैं। जैसे कि फंक्शंस होते हैं, तो कई फंक्शन अगर लिए जाएं तो वो आपस में डिपेंडेंट भी हो सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी। जैसे यहाँ देखिए, u भी एक फंक्शन है xyz का, v भी फंक्शन है और w भी। तो मे भी कि u v w आपस में रिलेटेड हो और मे भी कि रिलेटेड ना हो। जब रिलेटेड होंगे तो हम कहेंगे डिपेंडेंट हो गए, और जब रिलेट नहीं कर पाएंगे तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट हो गए। तो जैकोबियन इसमें हेल्प करता है आपको फंक्शन को एग्जामिन करने में कि वेदर द फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और ये हम अगली एक्सरसाइज में इसका यूज देख लेंगे। तो फिलहाल जो पहली एक्सरसाइज में है वो जैकोबियन की डिफिनीशन है, और डिफिनीशन के साथ साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये है, और जैकोबियन का नोटेशन क्या है। तो जैकोबियन का नोटेशन जे है, और डेल देखिए इसमें देख रहे हैं इस वाले में ऊपर डेल u1 डेल u2 अप टू un तक जा रहे हैं, और नीचे डेल x1 डेल x2 डेल xn, या शॉर्ट में लिखिए आप j u1 u2 u3 un करके। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया nth के लिए। अब हम अगर मान लीजिए इसके लिए लिखना चाहें 3 के लिए, तो j लिखेंगे। ध्यान देना हमारी बात पे, जिसका जैकोबियन निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं डेल u v w, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम लोग? इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम एक्स वाई जेड लिखेंगे। ठीक, तो डेल u v w और विद रिस्पेक्ट टू हम लोग निकालेंगे एक्स वाई जेड। तो जैसा अभी साइड में आपने देखा इधर डेल u1 बाई डेल x1, देख रहे हैं, डेल u1 बाई डेल x2 अप टू डेल u1। तो अगर हम इस रो के बारे में देखें तो ये टोटली u1 को डिफरेंशिएट करते हुए लिखी गई है। ठीक, अगर हम इसको देखें तो u2 को डिफरेंशिएट करते हुए लिखी गई है, और अगर हम इसको देखें तो un को डिफरेंशिएट करते हुए लिखी गई है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो डिपेंडेंट है वो आपका u है। ठीक है, u को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y और डेल u बाई डेल z। ठीक, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर पहली रो में। दूसरी रो में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल v बाई डेल x, डेल v बाई डेल y, डेल v बाई डेल z, और अगर हम तीसरे में लिखना चाहेंगे तो डेल w, क्योंकि ये w के लिए हो जाएगी, डेल w बाई डेल x, डेल w बाई डेल y एंड डेल w बाई डेल z। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये सीखना है कि हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, यानी कि ये जो 3 डिपेंडेंट हैं और 3 इंडिपेंडेंट हैं, इनको लेकर के जैकोबियन की राइटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको कभी कभी UVW मिले या R रो 5 मिल जाए, तो ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता रहेगा कि डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है। कभी कभी XYZ को ही डिपेंडेंट बना देते हैं और UVW को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, तो ये वहां पर देखना पड़ेगा कि डिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है। ठीक है, ये देख लेंगे।
बस इसके बाद आपका प्रॉब्लम लगाना शुरू कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल हम यहाँ पर सपोज करिए एक क्रिएट कर लें, इतनी जगह हमारे पास देखिए स्पेस है। यहाँ पर अगर हम मान लीजिए आपसे ये कहें कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ क्रिएट करें u इक्वल टू, मान लीजिए हम x प्लस वाई प्लस जेड ले लें, और अगर हम v की जगह ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट, और w की जगह हम ले लेते हैं मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये ले लें। तो अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड करिए, आप फाइंड करना है जैकोबियन डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, इसका मतलब है यू वी डब्ल्यू का निकालना है हमको। अब यहाँ पर जब जैकोबियन आप निकालेंगे, ठीक, तो सोल्यूशन अगर हम यहाँ पर लिखें आपका, तो आप पाएंगे कि जे बराबर क्या हो जाएगा फार्मूले के मुताबिक। देखिए शॉर्ट में आप यूएक्स भी लिख सकते हो, इसको जो ऊपर अभी हम लोगों ने लिखा यहाँ पर, ये जो डेल यू बाई डेल एक्स लिखा है, इसकी जगह हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में यूएक्स भी लिख सकते हैं। यूएक्स का मतलब होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम यहाँ पर फिर इसको यू वाई भी लिख सकते हैं, यू जेड यानी एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट। अब वी लिखेंगे तो यहाँ वी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वी वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर हम वी जेड लिख सकते हैं। इसी तरीके से डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू वाई हो जाएगा और डब्ल्यू जेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऊपर जैसे लिखा था सब के हमने पार्शियल नोटेशन में लिख दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर है, जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए डेल यू बाई डेल एक्स, देख रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स। तो अगर हम यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं यानी यू एक्स, तो आई थिंक कि हमारे पास 1 आएगा। अगर हम यू वाई निकालते हैं तो भी 1 आएगा, और अगर हम यू जेड निकालते हैं तो भी 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये तीनों आपने निकाल लिया। और सिमिलरली हम वी एक्स भी निकाल सकते हैं। वी एक्स आपका आ जाएगा 2x, अगर हम वी एक्स लिखें तो वी एक्स 2x आएगा, अगर हम वी वाई लिखेंगे तो 2y आएगा, और वी जेड लिखेंगे तो 2z आ जाएगा, बिकॉज पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इसी तरह अगर WX निकाला जाएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और WY निकालेंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, और WZ निकालेंगे तो 3z स्क्वायर। इनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे 1 1 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। ठीक, ये 1 1 1 आ गया। यहाँ देखा जाए तो ये वैल्यू आपके पास 2x आ गई, ये 2y आ गई, और ये 2z आ गई। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा, और 3z स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू आपकी, ये 2 कॉमन ले सकते हैं, इस वाली रो से 2 कॉमन ले लीजिए, इस रो से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 6 बाहर आ गया आपका। 6 आने के बाद 1 1 1 हो गया, ये आपके पास एक्स वाई जेड हो गया, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। अब इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो याद होगा आपने 12th क्लास में इसको पढ़ा था, इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ये डिटर्मिनेंट 12th क्लास की बुक से आप देख लीजिएगा, जेड माइनस एक्स, ये आप कर लीजिएगा अपने आप, ये कोई बड़ा काम नहीं है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट अपने आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो किसी भी जैकोबियन को अगर आपको निकालना है तो एक बस डिटर्मिनेंट बनानी है पार्शियल डेरिवेटिव्स की, डिपेंडेंट की, और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर देना है, और डिफरेंशिएट करने पर उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। इस तरह ये आपका एक एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा ये पूरा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि u1 किसका फंक्शन है, u1 इज द फंक्शन ऑफ x2, यानी u1 की जो वैल्यू है वो x2 x3 अपॉन x1 है, u2 की है x3 x1 अपॉन x2, u3 की है x1 x2 अपॉन x3। यानी कुल मिलाकर अगर यहाँ पर देखा जाए तो u1 किसका फंक्शन है, u1 जो हमारा फंक्शन आ रहा है वो x1 x2 और x3 का आ रहा है, 3। ठीक है, अगर हम u2 की बात करें तो u2 भी फंक्शन हमारा आ रहा है x1 और x2 और x3। पता कैसे लगा, जो इधर आपके पास राइट साइड में है RHS में, ये आपका इंडिपेंडेंट शो करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और ये जो आपका है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जब जैकोबियन आपसे पूछ रहे हैं ना, अगर ध्यान दीजिए तो u1 का, u2 का, u3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 पूछ रहे हैं, तो जो न्यूमरेटर में है वो डिपेंडेंट, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं वो एज ए इंडिपेंडेंट हो जाएगा।
अच्छा u3 किसका फंक्शन अगर देखा जाए तो u3 भी आपका फंक्शन आ रहा है किसका, x1 x2 और x3 का, ठीक है। अब हमें जैकोबियन निकालना है, तो देखिए वी हैव, यहाँ पर जे लिख सकते थे आप, जे इज इक्वल टू डेल u1 u2 u3 डेल x1 x2 x3। ये हमने देखिए u1 वाली रो कर दिया, ये पूरी रो u1 की है, इसमें u1 ही डिफरेंशिएट होगा, इस वाली रो में केवल u2 ही डिफरेंशिएट होगा, और थर्ड रो में केवल u3 ही डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर देखें तो हमारे पास 3 रो हैं, और तीनों रो में एक एक रो एक एक डिपेंडेंट के लिए है। पहली रो u1 डिपेंडेंट के लिए है, जिसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 और x3 के। तो u2 वेरिएबल को, यानी u2 डिपेंडेंट वेरिएबल को x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किया है, और u3 को थर्ड रो में x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अब डिफरेंशिएशन पार्शियल का BSc 1 से पढ़ करके हम लोग आए हैं, और डिटरमिनेंट हम 12th क्लास से पढ़ करके आए हैं। तो इसमें कुछ जैकोबियन बहुत सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नया नहीं है, नहीं तो केवल डेफिनेशन है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिटरमिनेंट एंड द पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। अब देखिए डेल u1 बाय डेल x1, अब डेल u1 बाय डेल x1 हम समझ रहे हैं सबको निकालना आना चाहिए, अगर कहिए तो यहाँ निकाल के दिखा दें हम, डेल u1 बाई डेल x1, तो इसमें x2 x3 क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, x2 x3 कांस्टेंट हो गया। और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा आपको, इसमें डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा डेल x1 के रिस्पेक्ट में, नीचे वाला जो x1 है तो x1 की पावर -1 हो जाएगा, और जब x1 की पावर -1 हो जाएगा तो x1 का x1 की पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस में आएगा, माइनस x2 x3 अपॉन x2 का स्क्वायर। आई थिंक ये वैल्यू आप मिला लीजिए, यहाँ पर इंसर्ट है कि नहीं, देख रहे हैं, यहाँ पर x माइनस में x2 x3 और x1 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जब आप डेल u1 बाई डेल x2 निकालेंगे, तो जब x2 निकालेंगे तो u1 का, तो ऊपर जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर आकर के u1 को, तो आप पाएंगे कि x2 का 1 हो जाएगा, x3 अपॉन x1 आ जाएगा। तो आई थिंक डिफरेंशिएशन इसमें सबको समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी हमसे आप पूछ लीजिएगा। डिफरेंशिएशन ये करते चले जाइए आप, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक, और अपने डिटरमिनेंट की सारी वैल्यूज ला करके रख लीजिए। उसके बाद आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, यानी कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक। तो हम बताते हैं कैसे सॉल्व किया। देखिए ये जो आपके पास r1 है ना, r1 से आपने कॉमन ले लिया क्या, x1 स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो x1 है नहीं और यहाँ भी x1 नहीं है, तो अगर हम यहाँ x1 स्क्वायर कर दें और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें x1 का, यहाँ स्क्वायर कर दें यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो x1 1 अपॉन x1 स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा और ऊपर छोड़ देगा, फर्स्ट रो में आपके लिए क्या छोड़ेगा, माइनस x2 x3 और x1 x3 और x1 x2। तो पहली रो आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से R2 रो के हर एलिमेंट के डिनोमिनेटर में हमें x2 स्क्वायर क्रिएट करना होगा, क्योंकि यहाँ x2 स्क्वायर है, यहाँ केवल x2 है, तो एक x2 से मल्टीप्लाई ऊपर करिए, एक x2 से नीचे करिए, एक x2 से ऊपर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक बताइए। मिनट सर, डेल u2 बाय डेल x1 का सर एक मिनट पार्शियल करके दिखा दीजिए सर, डिफरेंशिएशन। अच्छा मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ तो यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, R2 हो गया, और R3 के लिए भी क्या करना होगा, R3 के लिए आपको यहाँ पर हर जगह x3 स्क्वायर क्रिएट करना होगा, ठीक, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरीके से आपके पास एक फाइनल डिटरमिनेंट आ जाएगी। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो पहली कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है, दिस इज फर्स्ट कॉलम C1, पहली कॉलम से हमारे पास कॉमन आ रहा है x2 x3, दूसरी कॉलम ये वाली है, दिस इज कॉल्ड C2, और ये वाली आपकी तीसरी कॉलम है विच इज कॉल्ड C3, और इन तीनों से आपने कॉलम से कॉमन ले लिया, और उसके बाद जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 12th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करनी चाहिए, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर 4 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, और इसी मेथड से इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल भी आपका कैलकुलेट। देखिए एक्सरसाइज 1 में अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो डिपेंडेंट क्या है बताइए, इसमें इन दोनों में डिपेंडेंट है, हम बोलेंगे XY। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसमें x और y डिपेंडेंट है। देखो जैकोबियन किसका निकालना है, xy का निकालना है, आप सुनिए ध्यान से सारी बातें हमारी, ठीक, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, u। देखिए पलट गया, आर्टिकल में हम कुछ कर रहे थे, यहाँ कुछ हो गया। यहाँ जो इंडिपेंडेंट है, अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें, अगर हम इंडिपेंडेंट ले लें, तो इंडिपेंडेंट हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, u और v हो रहा है, ठीक, u और v दो,
तो इसका मतलब यहाँ अगर हम जैकोबियन निकालेंगे तो लिख रहे होंगे डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी, ठीक। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स यू। हो सकता है आपको एक्स यू समझ में ना आए, रुकिए हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। ये होगा डेल एक्स अपॉन डेल यू, और यहां क्या आने वाला है, डेल एक्स अपॉन डेल वी, क्योंकि पहली रो जो होती है वो डिपेंडेंट की होती है। डिपेंडेंट यहाँ कौन, एक्स, तो पूरा एक्स डिफरेंशिएट होगा 2 बार। और अगर हम दूसरी रो में जाएं तो दूसरी रो होगी दूसरे डिपेंडेंट की, तो डेल वाई बाई डेल यू आएगा और डेल वाई बाई डेल वी आएगा। यही बात समझ में। अब अगर इसको हम यहाँ वैल्यू रखना शुरू करें तो डेल यू बाई सॉरी डेल एक्स अपॉन डेल यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस वी। जब हम लोग एक्स के डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डेल एक्स अपॉन डेल यू निकाला जाए तो कितना आएगा भाई, यू का तो 1 हो जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी आ गया। इसी तरह डेल एक्स अपॉन डेल वी निकालोगे आप तो फिर यू आ जाएगा आपके पास, ठीक। और डेल वाई अपॉन डेल यू निकालोगे तो आपके पास वी आ जाएगा, क्या आएगा, वी आएगा, ठीक है। अच्छा, और यहां पर जब आप डेल वाई अपॉन डेल वी निकालेंगे तो आपके पास 1 प्लस यू आ जाएगा। अब अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस यू मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वी और माइनस यू वी आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 1 प्लस यू और प्लस वी प्लस यूवी और माइनस यूवी प्लस यूवी कट गया, आपका आंसर आ गया 1 प्लस यू प्लस वी। यही तो आपका आंसर प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया, क्लियर। आप ऊपर देखिए, आपको करना था कि 1 प्लस यू प्लस 1 प्लस वी, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन देंगे